हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 के कुछ सम्स करवाए थे। आज देखिए एक्सरसाइज 9.3। जो आपकी एक्सरसाइज 9.3 है वो आपकी जीपी सीरीज़ है। किस एक्सरसाइज से डिपेंड है? आपकी जीपी सीरीज़। जीपी के बारे में आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले में स्टार्टिंग में आपको समझाया था मैंने। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे होगा आपका, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, सो ऑन करके। जो आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं आपकी फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट नंबर में टर्म होती है वो आपकी ए होती है। ए कितना है? 2 है। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करोगे? सीरीज़ जीपी में कैसे चेक करोगे आपकी ये सीरीज़ जीपी में है कि नहीं? इसमें निकालते हैं कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो फार्मूला होता है, सेकंड टर्म को डिवाइड करोगे किससे? फर्स्ट टर्म से। 4 डिवाइड बाय 2, 2 आ गया। ऐसी थर्ड टर्म को डिवाइड किया आपने सेकंड टर्म से, 2 आएगा आपका। ऐसी फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, इसका आंसर 2 आ रहा है। अगर आपका कॉमन रेशियो सेम आता है तो ये सीरीज़ है आपकी, वो किसमें? जीपी में, ठीक है। अगर कॉमन रेशियो सेम आता है। इससे पहले आपने पढ़ा था, एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या था? आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? इक्वल आना चाहिए। कैसे करके? माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है एपी में। और जीपी में क्या होता है? डिवाइड करने पर, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर कॉमन रेशियो सेम आता है। कॉमन रेशियो डिनोट करते हैं हम आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर, ठीक है। ये आपका जीपी सीरीज होता है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन रखा है जीपी की, आपको A5 टर्म निकालनी है या A6 टर्म निकालनी है, जैसे एपी में होता था आपका, ठीक है। ऐसी जीपी की कोई टर्म्स निकालनी है आपको, तो जीपी का फार्मूला होता है टर्म का AN = AR⁻n-1। ये जीपी के nth टर्म निकालने का फार्मूला है, ठीक है। जीपी की अगर nth टर्म निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा आपका? AN = AR⁻n-1, ठीक है। और जो जीपी सीरीज होती है, जैसे आपने एपी पढ़ा था, एपी में कैसा होता था आपका? A, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होती थी A+D, फिर नेक्स्ट A+2D, फिर नेक्स्ट A+3D, ठीक है। सोन ऐड डी इसमें इंक्रीज होता था। डी की वैल्यू क्या होती थी? डी था, फिर 2D हुआ, फिर 3D हुआ। इसमें क्या होता है? कॉमन रेशियो की क्या होगी? जैसे AR होगा तो किस पर डिवाइड करने पर कॉमन रेशियो सेम आता है, तो इसमें R की मल्टीप्लाई होगी। AR² AR⁻3, ऐसे AR⁻4, सो ऑन करके। और जो आपकी nth टर्म होगी वो क्या होगी? AR⁻n-1। ये आपके nth टर्म है AR⁻n-1। ये जीपी सीरीज होती है आपकी। फर्स्ट टर्म आपकी A होती है, सेकंड टर्म AR² AR⁻3, ठीक है। R की वैल्यू क्या होती है? मल्टीपल होती जाती है उसमें, ठीक है। और एपी में क्या होता था आपका? D की वैल्यू प्लस होती थी, ठीक है। इसी तरह जैसे एपी में आपका SN का फार्मूला होता था सम निकालने का टर्म्स का, इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला देखिए क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। अगर आपको n टर्म्स निकालने जीपी की, सम निकालना है, S = A + AR + AR² + AR⁻n-1, ठीक है। आपको सम निकालना है तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या देखिए क्या होता है? एक होता है आपका SN = A1-R⁻n/1 R, ठीक है। SN = A (1 - R⁻n/1 में
1 माइनस आर। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा आपका, ए ब्रैकेट 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर की वैल्यू क्या 1 से लेस है, जब आर की वैल्यू 1 से लेस होगी। और जब आर की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन 1 है, जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, तो एस एन का फार्मूला होगा ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, इसमें 1 माइनस आर की पावर एन होगा और इसमें आर की पावर एन माइनस 1 होगा। तो इसमें 1 माइनस आर है तो आर माइनस 1 होगा। कब होगा, जब आर की वैल्यू होगा, आर की वैल्यू कॉमन रेशियो, आर क्या होता है आपका कॉमन रेशियो होता है, जब कॉमन रेशियो क्या हो की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, किससे भी ग्रेटर हो 1 से। ठीक है, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू किससे हो 1 से ग्रेटर हो, ये लगेगा। जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस हो तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये यूज़ होगा आपका। आ गया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.3। हम 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको करना है फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, 20 टर्म निकालनी है आपको एंड nth टर्म निकालनी है। क्या फाइंड करनी है, nth टर्म निकालनी है ऑफ जीपी की। ठीक है, ये आपको दिया है 5.2, 5.4, नेक्स्ट दिया है 5.8। आपको 20 टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए कितना दिया हुआ इसमें, ए दिया है 5.2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। देन उसके बाद हम फाइंड करें आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो फार्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आंसर 1/2 आ गया। आपको निकालनी क्या है 20 टर्म निकालनी है। तो एन टर्म निकालने का फार्मूला रहता है ए एन इजिकल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। ये होता है फार्मूला एन टर्म निकालने का फार्मूला। आपको कितनी कौन सी नंबर की टर्म निकालनी है 20 नंबर की टर्म। तो एन की वैल्यू कितनी है 20 है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.2। आर कितना दिया हुआ है 1/2। एन माइनस 1, एन कितना 20 है, 20 माइनस 1। ट्वेंटी माइनस 1 19। 1 की पावर 19 1, 2 की पावर 19 2 की पावर 19 हो गया आपका। ठीक है, अब 2 की पावर 19 तो आप सॉल्व करना आपको काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसका आंसर पावर की फॉर्म में आएगा आपका। ठीक है, अगर 2 की पावर 4 होता तो आप सॉल्व करोगे इसमें, मगर 2 की पावर 19 2 की मल्टीप्लाई 19 टाइम्स करनी है, तो इसलिए आप इसमें पावर की फॉर्म में आंसर निकालोगे। ये 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। तो आंसर आ गया 5/2 की पावर 20, ये निकल गया। अब इसके बाद निकालना है आपको nth टर्म। nth टर्म निकालनी है, ए एन का फार्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। अब nth टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n दी हुई है आपको। ए कितना है 5/2, आर कितना है 1/2। सेम ऐसे सॉल्व करेंगे हम। 1 की पावर n माइनस 1 1 आएगा, 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1 है, बेस सेम है, देन पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी आपकी 1 प्लस n माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5/2 की पावर n। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। nth टर्म आ गई आपकी 5/2 की पावर n। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में सेकंड में करना है, क्वेश्चन में सेकंड में फाइंड द 20 टर्म निकालनी है आपको, जिसमें 8 टर्म आपको कितनी दी हुई है, 8 टर्म आपको दी हुई है 192 और कॉमन रेशियो दिया आपको 2। तो 8 टर्म दी हुई है, 8 दिया हुआ है आपको
ए 8 दिया हुआ है आपको 192 और कॉमन रेशियो कितनी है 2 है। ये दो वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। आपको निकालना है, क्या फाइंड करना है, ये निकालना है आपको ए 12 टर्म। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ए एन का फार्मूला, ए प्लस क्या होता है आर की पावर, सॉरी ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। ए आर की पावर एन माइनस वन हो गया। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एन कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ए कितना है, ए गिवन है आपको नहीं गिवन है ना। आर की वैल्यू कितनी भी है, आर की वैल्यू 2 है, एन कितना है 8। अब ए 8 कितना आपको दिया हुआ है 192, 8 माइनस 1 2 की पावर 7 आ गया आपका, 2 की पावर 7, 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स कीजिए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ठीक है 7 टाइम्स कीजिए, कितना आएगा आपका आ गया 128 आ गया, ठीक है। देन ए फाइंड करोगे 192 अपॉन 100, कैंसिलेशन करोगे आप, कितना आएगा, ये आपका 2 पे कैंसिलेशन हो गया, ये 3 आ गया, ठीक है। कैंसिलेशन कर दिया, 64 टाइम्स 2 128 होता है, 64 3 जा 192 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3/2। ए फाइंड हो गया, आर पता है आपको, ठीक है, एन भी पता है आपको, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है 12 नंबर की। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, 12 टर्म निकालनी है। ए दिया हुआ आप, ए कितना निकला आपका 3/2, आर कितना गिवन था, आर 2 दिया हुआ आपको, ठीक है, और एन कितना है 12 है, 12 माइनस 1 हो गया, 3/2, 2 की पावर 12 माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट 3/2, 12 माइनस 1 2 की पावर 11 आ गया, ठीक है। ये 2 की पावर 1 है, 11 माइनस 1 डिवाइड है, डिवाइड में बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, डिवाइड में 2 की पावर 11 है, 2 की पावर 11/2 कितना हुआ 2 की पावर 10, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 10 टाइम्स करोगे आप, आपका 2 टाइम 10 कम करने का कितना आएगा, ये आ गया आपका, ठीक है, 1024 आ गया आपका। देन मल्टीप्लाई कीजिए 3 4 12 कैरी 1, ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है, 3072, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में द 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म ऑफ जीपी, आपको 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म ऑफ जीपी दी हुई है। 5th टर्म दी है पी के इक्वल है, 8th टर्म दी हुई है क्यू के इक्वल और 11th टर्म दी हुई है एस के इक्वल है। तो शो करना है आपको, क्या करना है इसमें, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। तो इसमें हम लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए आपकी फर्स्ट टर्म होगी, एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी का, ठीक है। आपको 5th टर्म कितनी दी हुई है, 5th टर्म दी है पी के इक्वल दी हुई है। इसमें फार्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, ए एन का ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। इसमें अप्लाई करोगे आप ए आर 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 1 4 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। आपको A5 दिया था, पी के इक्वल दिया था, ठीक है, A5 कितना दिया था, पी के इक्वल दिया था आपको, ठीक है। आपने एक बार फार्मूला अप्लाई करोगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, तो एन की जगह क्या आ रहा है, एन की जगह रिप्लेस हो रहा है आपका 5 हो रहा है,
तो इसमें एन की जगह क्या 5 रिप्लेस कर दिया, ए आर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो गया, ठीक है। और ए 5 की वैल्यू कितनी है, पी है, तो वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, 8 टर्म कितनी दी हुई, क्यू दी हुई आपको, ठीक है। 8 टर्म कितनी दी हुई है आपको, क्यू दी हुई है, तो इसमें भी अप्लाई करोगे आप फार्मूला, ए आर की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू जाएगा आपका, तो ए कितना हो गया, 8 माइनस 1 7 हो गया, ये सेकंड आ गया आपका, ठीक है। इसमें अप्लाई करिए आपने फार्मूला, देखिए जैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए एन के लिए 8 पुट की मैंने, ए आर 8 माइनस 1, ए 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, क्यू लिख दिया मैंने, आगे ने ए आर की पावर 7, ठीक है। इसी से आपकी ए 11 दिया आपको एस के इक्वल, ठीक है। इसमें अप्लाई करोगे फार्मूला, ए आर की पावर 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10 हो गया, ये आ गई थर्ड इक्वेशन आपकी, ठीक है। ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड और ये थर्ड, इनका यूज़ करके आप निकालोगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। आपको क्यू स्क्वायर करना है ना, क्यू क्या आपका, क्यू आपका ये आ रहा है, क्यू इज इक्वल टू ए आर के पास 7 है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू का स्क्वायर करना है ना, क्यू का स्क्वायर करना है, क्यू कितना दिया हुआ है आपको, ए आर की पावर 7 है, तो आपको क्यू दिया हुआ है ए आर की पावर 7, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यू का स्क्वायर ए आर की पावर 7। दोबारा देखिए, आपको प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, तो क्यू आपका ये है ना, क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर 7 है, तो मैंने लिखा क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर 7। प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, क्यू स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो क्यू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 प्लस 7 14 हो गया, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकता है ऐसे, ठीक है, ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10, क्योंकि आंसर पी इंटू एस आ रहा है ना, और पी की वैल्यू कितनी है, ए आर 4 है, तो पी की वैल्यू ए आर 4 में ब्रेक कर दिया मैंने, और क्यू की वैल्यू कितनी, और एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है ए आर की पावर 10, तो मैंने ब्रेक कर दिया, तो कि ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होगा, आर की पावर 4 आर की पावर 10 कितना होगा, आर की पावर 14 हो गया, है ना, 4 प्लस 10 14 हो गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, और इसकी वैल्यू एस के इक्वल है, तो प्रूफ हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो नंबर्स क्या दिया हुआ है आपको, नंबर्स दिए हुए -2/7, ठीक है, 2/7 दिया हुआ है आपको, प्लस का सॉरी प्लस 2/7 दिया हुआ है, और x, ठीक है, और दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है -7/2, ठीक है। 2/7 आपको क्वेश्चन 6 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। नंबर्स दिए हुए आपको -2/7 x -7/2 आर इन जीपी, ये जीपी में दिया हुआ है आपको, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जीपी का फार्मूला बताया था कि आपको जीपी कब होता है, जबकि कॉमन रेशियो सेम होती है ना, कॉमन रेशियो मतलब सेकंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, ठीक है, एक्स डिवाइड बाय -2/7, ठीक है, और थर्ड टर्म को आप किससे डिवाइड करोगे, सेकंड टर्म से, तभी जीपी में होगा ना। जीपी में क्या होता है, जब सेकंड टर्म को डिवाइड करते हो फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म को डिवाइड करते हो सेकंड टर्म से,
तो जीपी होता है वो, तो मैंने लिख दिया इसको सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। आपको सॉल्व करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई में होगा चेंज, तो क्या होगा 7/-2, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, क्या होगा 1/x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये सेम है 7x/2 माइनस 7/2x आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 14 x² माइनस का 2 मल्टीप्लाई -7 -14 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 डिवाइड बाय 14 1 आ गया, और 1 का रूट कितना होता है, ठीक है, +-1 आपका एक्स वैल्यू आ गया। एक्स वैल्यू प्लस में आएगी आपकी और माइनस में भी, यानी एक्स वैल्यू 1 पुट करने पे भी जीपी सीरीज होगा आपका, और एक्स वैल्यू -1 पुट करने पर भी क्या होगा, जीपी सीरीज होगा आपका। ठीक है, दोनों में आपकी वैल्यू आ रही है इसकी, तो एक्स वैल्यू आ गई +-1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको मैं करा रहा हूँ, इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। 7 में आपको सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो इसमें सम का फार्मूला यूज होगा आपका। क्वेश्चन 7 में क्या करना है आपको, फाइंड द सम निकालना है इसका 0.15, ठीक है, कॉमा 0.015 0.0015 कितनी टर्म्स दी हुई है, 20 टर्म्स दी हुई है। यानी एन के लिए कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। अब सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ए कितना है इसमें 0.15। उसके बाद निकालो कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आ रहा है, कैसे निकालते हो, डिवाइड करोगे 0.015 को डिवाइड कीजिए 0.5 से, 0.015 को 0.15 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका, आ गया ये 1/10 आ गया। यानी आर के लिए क्या है, <1 है। 1/10 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो एस एन का फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए कितना दिया है आपको, ए दिया हुआ है 0.15, ठीक है, और आर कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू 1/10 दी हुई है, ठीक है, और n कितना है, n दिया हुआ है 20 टर्म्स, n 20 दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस आर कितना है आपका 1/10 है, ठीक है, 0.15 15/100 हो गया, 1/10 0.1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/10 कितना आएगा, 10 माइनस 1 9/10 आएगा, ठीक है, 9/10 आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और 100 की मल्टीप्लाई 9 से। कैंसिलेशन हो गया, ठीक है, 3 3 9 3 5 15 2 आ गया, ठीक है, 2 3 6 हो गया, ठीक है, 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये आंसर फाइंड हो गया आपका, ठीक है। इससे आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेम आपके फार्मूले अप्लाई हो गए, एस एन का फार्मूला, ठीक है, और ए एन टर्म निकालने के लिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, मैं आपको ये जीपी का फार्मूला बताया, ठीक है, आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक फार्मूला और है आपका ज्योमेट्रिक मीन का, वही बता देता हूँ आपको मैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है,
आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है दो नंबर्स के बीच का, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है कितने, दो नंबर के बीच में, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है। तो जी की ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए और बी के बीच में निकालना है। इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले कॉमन रेशियो फार्मूला अप्लाई करेंगे। कॉमन रेशियो फार्मूला होता है क्या, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फिर क्या होगा है, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, तो जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये फार्मूला होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है, जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये फार्मूला अप्लाई भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। मेरा ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया एक्स वाला, और इन दो की मल्टीप्लाई करके एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इस मेथड से, तो जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। तो जी का इसमें एक्स ले लिया, ए बी कितना है -2/7 और 7/2, माइनस माइनस प्लस आ गया। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ये जीपी से किया मैंने, और इसको मैंने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्म लगाया, जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ किसका, ए बी का, ठीक है, जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये फार्मूला होता है आपका किसका, ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर 9 की।